तो वेलकम बैक गाइस एथिकल हैकिंग की और एक वीडियो में। ये हमारा थर्ड वीडियो है इस सीरीज का एंड इस वीडियो के अंदर हम काली लिनक्स को सीखेंगे। जितने भी बेसिक कमांड है एंड जितने भी नेटवर्किंग कमांड है उन सारे कमांड को इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लो। उस वीडियो के अंदर कंप्लीट हैकिंग लैब को सेटअप किया गया है, 5 डिफरेंट मशीन को इंस्टॉल किया गया है जो कि हमें हेल्प करेगा इस एंटायर एथिकल हैकिंग कोर्स को सीखने के लिए। तो जाकर पहले आप उस वीडियो को देख लो, ऊपर आई बटन पर एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में एंटायर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। देन उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो। एंड इस वीडियो में काली लिनक्स को सीखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेटवर्किंग को सीखेंगे। सो प्लीज अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस एंटायर प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए। तो मैं यहाँ पर VMware को ओपन कर लेता हूँ। देन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर काली मशीन को इंस्टॉल कर रखा है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था जहाँ पर हमने 5 डिफरेंट तरह की मशीन को VMware के अंदर इंस्टॉल किए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये है मेरी काली मशीन। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। आपको सिंपली काली मशीन को ओपन करने से पहले आपको यहाँ पर एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगा, आप अपने हिसाब से सेट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रैम 2 GB प्रोवाइड किया है। आप इसे बढ़ा भी सकते हो, कमा भी सकते हो। मेरे पास फिलहाल 8 GB का रैम लगा है तो मैं यहाँ पर 4 GB भी दे सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा कर लेता हूँ, 4 GB के अराउंड दे देता हूँ। देन उसके बाद आप यहाँ पर हार्ड डिस्क के साइज भी चूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 80 GB सिलेक्टेड है, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, कमा भी सकते हो, बट 80 GB सफिशिएंट है तो मैं इसे रहने देता हूँ। देन यहाँ पर नेटवर्क एडेप्टर पर आप यहाँ पर देख सकते हो बाय डिफॉल्ट नेट कनेक्शन है। अगर कोई अलग कनेक्शन सिलेक्टेड है आपके मशीन के अंदर तो आप यहाँ पर नेट को सिलेक्ट कर लें। देन सिंपली आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। देन इसके बाद आप वर्चुअल मशीन को ओपन कर सकती हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पर क्लिक करता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट करना है, 1 से 2 मिनट लगेगा। देन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरह से काली मशीन यहाँ पर ओपन हो गया है। सिंपली आपको यहाँ पर यूजर आईडी में आपको काली लिखना है। देन पासवर्ड के अंदर भी आपको काली लिखना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड काली होता है। देन सिंपली लॉगिन पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीटली काली मशीन यहाँ पर ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड पर आता हूँ ताकि सारी चीजें आप अच्छे से देख पाए। तो देखो इसका जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ आइकन शो करते हैं डेस्कटॉप पर, ठीक उसी तरह यहाँ पर जो भी एसेंशियल आइकन है वो यहाँ पर शो कर रहा है। देन विंडो मशीन में जो नीचे टास्क बार होता है ठीक उसी तरह काली मशीन के अंदर टॉप में टास्क बार होता है जहाँ पर हमें एप्लीकेशन बटन मिल जाता है, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी टूल्स काली मशीन के अंदर इंस्टॉल है वो सारे टूल्स यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए बहुत सारे टूल है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए भी टूल है, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए भी है, डेटा असेसमेंट, पासवर्ड अटैक, वायरलेस अटैक, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लोइटिंग टूल, स्नैपिंग एंड स्पूपिंग टूल, पोस्ट एक्सप्लोइटेशन, सारी तरह की टूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लगभग 600 से भी ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड टूल आपको काली लिनक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप हर एक टूल को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का रिक्वायर्ड नहीं होता। देन उसके बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप का आइकन मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर का आइकन मिल जाएगा। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर डिफरेंट लोकेशन शो करेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर फायरफॉक्स ब्राउजर का आइकन मिल जाएगा। देन उसके साइड में ही आपको यहाँ पर टर्मिनल का आइकन मिल जाएगा जहां पर आप क्लिक करके टर्मिनल को ओपन कर सकती हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो टर्मिनल ओपन हो गया है। तो टर्मिनल को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से कमांड की मदद से
काली लिनक्स को यूज करना है, इसको हम थोड़ी देर बाद ही देखेंगे। उससे पहले हम इस एंटायर डेस्कटॉप स्क्रीन को समझ लेते हैं ताकि आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर राइट साइड में नेटवर्किंग का आइकन मिल जाएगा, जहां पर आप पता लगा सकते हो कि आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं। देन उसके बाद आपको साइड में साउंड का आइकन मिल जाएगा, जहां से आप साउंड को बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो, कुछ भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आप यहाँ पर स्पीकर को ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, माइक को ऑन कर सकते हो, माइक को ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आइकन मिल जाएगा, उसके बाद आपको बैटरी आइकन मिल जाएगा। देन उसके साइड में आपको करंट टाइम शो करेगा। देन उसके साइड में आपको लॉक करने के लिए भी आइकन मिल जाएगा। देन उसके साइड में आपको पावर ऑफ करने के लिए यानी कि लॉकआउट करने के लिए भी पावर बटन मिल जाएगा। ओके, देन अब थोड़ा सा हम स्क्रीन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर वॉलपेपर को चेंज करना है तो सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन शो करेगा। तो सिंपली आपको यहाँ से डेस्कटॉप सेटिंग जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेटिंग ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप एंटायर डेस्कटॉप को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी वॉलपेपर है, आप किसी भी वॉलपेपर को क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो बहुत ही डिफरेंट तरह की वॉलपेपर है, तो इनमें से आप किसी भी वॉलपेपर को यूज में ले सकती हो। तो ये वॉलपेपर मुझे अभी अच्छा लग रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आप यहाँ पर रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आप कलर ग्रेडियंट या फिर वर्टिकल ग्रेडियंट वो भी आप चूज कर सकते हो। तो अभी हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट हम रहने देते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पर स्टाइल भी चूज कर सकते हो, जैसे कि ये जो वॉलपेपर है ये जूम होकर आ रहा है, मैं नॉन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हो गया है। देन उसके बाद आप यहाँ पर और भी जितने ऑप्शन है उनको भी आप यूज कर सकते हो। सेंटर है, तो सेंटर मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो देख सकते हो ये काली सेंटर में प्लेस हो गया है। तो बेसिकली मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से प्लेस हो जाए मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन मिल जाएगा, मेनू ऑप्शन। यहाँ पर आप मेनू को एडिट कर सकती हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पर आइकन्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से आइकन का साइज को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इफेक्ट डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। ठीक उसी तरह आप आइकन का स्टाइल भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, मिनिमाइज, लॉन्चर आइकन, बहुत सारा सेटिंग यहाँ पर अवेलेबल है। आप एक बार इसको एक्सप्लोर कर लेना ताकि आप इसे अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं कमांड की ओर। जितने भी बेसिक कमांड है पहले हम उन सारी कमांड को देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग कमांड एंड नेटवर्किंग कमांड को सीखेंगे। ओके, तो देखो बेसिकली हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में या फिर इमेजेस बटन के फॉर्मेट में यूज करते हैं, बट ये जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम टर्मिनल की मदद से कंट्रोल करते हैं एंड यूज करते हैं। तो टर्मिनल के अंदर बेसिकली कमांड को यूज में लिया जाता है। आप डिफरेंट कमांड की हेल्प से डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकती हो। तो टर्मिनल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर टर्मिनल बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो मैं टर्मिनल को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो टर्मिनल को जूम करने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस बटन को प्रेस करना है। तो ऑटोमेटिकली टर्मिनल जूम हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जूम हो गया है। तो मैं इतना जूम करता हूँ। तो सबसे पहले आपको जब भी आप फर्स्ट टाइम काली मशीन को ओपन करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपको सुपर यूजर मोड पर आना है। तो सिंपली आपको टाइप करना है sudo su। देन यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए कह रहा है, तो पासवर्ड के अंदर आप काली लिखना है। तो आप यहाँ पर जो भी पासवर्ड टाइप करेंगे यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, तो आपको उस हिसाब से पासवर्ड टाइप करना है। देन काली लिखने के बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है, तो आप यहाँ पर सुपर यूजर मोड पर चले आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सिस्टम को अपडेट कर लेना है, देन अपग्रेड कर लेना है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताई थी। तो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। अगर कोई अपडेट होगा तो अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट है तो इसलिए ये अपडेट हो रहा है। आपको भी इसी तरह से अपडेट कर लेना है, क्योंकि जब आप अपडेट करते हैं अपने सिस्टम को तभी वो सिस्टम अच्छे से प्रॉपरली वर्क करता है, वरना कभी भी ये क्रैश हो सकता है या फिर लैग हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वेट करता हूँ एंड वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि ये अपडेटेशन प्रोसेस
कंप्लीट हो जाए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीटली अपडेट हो गया है। देन उसके बाद आपको अपग्रेड करना है, तो सिंपली आपको लिखना है apt अपग्रेड, देन एंटर प्रेस करना है। देन यहाँ पर आपको कह रहा है 7478 KB का ये फाइल डाउनलोड करेगा और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा 1034 KB का डिस्क साइज। तो मैं यहाँ पर यस करने के लिए वाई प्रेस करता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये अपग्रेडेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। बहुत छोटा सा पैकेज को डाउनलोड करेगा, तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस कंप्लीटली अपग्रेड हो गया है। आपको इसी तरह से अपनी मशीन को अपडेट कर लेना है, देन उसके बाद अपग्रेड कर लेना है। देन यहाँ पर जो कुछ भी चीजें यहाँ पर कंसोल पर शो कर रहा है, इन सारी चीजों को मुझे क्लियर करना है। तो इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है क्लियर। तो जैसे ही आप क्लियर लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कंसोल क्लियर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट साइज को छोटा करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा है। तो टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा छोटा करने के लिए कंसोल के अंदर आपको कंट्रोल माइनस जो बटन है उस बटन को यूज में लेना है। तो आप जैसे ही इस शॉर्टकट की को यूज करेंगे तो आपकी कंसोल के अंदर जो टेक्स्ट साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों हम कुछ बेसिक कमांड के बारे में बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं pwd कमांड से। तो pwd का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि इस कमांड की हेल्प से हम करंट लोकेशन को पता करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो मेरा जो करंट लोकेशन है वो है home/kali, यानी कि जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर काली नाम का एक डायरेक्टरी है, वहां पर हम हैं। यहाँ पर भी जो हमारा करंट लोकेशन वो शो कर रहा है। तो नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करते हैं जो कि है who am I। तो इस कमांड की हेल्प से हम यूजर का नाम पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर who am I लिखकर एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर रूट शो कर रहा है। तो बेसिकली हम रूट यूजर से लॉगिन है, इसलिए यहाँ पर रूट शो कर रहा है। अगर आपको रूट यूजर से बाहर आना है तो सिंपली आपको यहाँ पर एग्जिट लिखना है। तो आप नॉर्मल यूजर पर चले आएंगे एंड यहाँ पर जो यूजर का नाम है वो है काली। जैसे कि मैं यहाँ पर who am I लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो काली शो कर रहा है। तो ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। जब आप मल्टीपल यूजर पर काम कर रहे होते हैं तो आप कौन से यूजर पर काम कर रहे हैं वो पता करने के लिए ये कमांड बहुत ही यूज में आता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट की बताना चाहता हूँ जो कि है Ctrl+L। तो आप जैसे ही Ctrl+L प्रेस करेंगे तो आपका कंसोल क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको जो क्लियर कमांड देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं और एक कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहता हूँ, बट उससे पहले आपको यहाँ पर ls कमांड बता देना चाहता हूँ। ls आप जैसे लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो आप फिलहाल जिस भी लोकेशन पर हैं उस लोकेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर ब्लू कलर में जितने भी टेक्स्ट शो कर रहा है ये सारे के सारे एक एक डायरेक्टरी है। तो ये डायरेक्टरी क्या होता है? तो बेसिकली देखो, हम फाइल मैनेजर के अंदर, तो फाइल मैनेजर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली हम फाइल मैनेजर के अंदर हम फोल्डर कहते हैं एंड उसी फोल्डर को हम कंसोल के अंदर डायरेक्टरी कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो होम फोल्डर है इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जितना भी फोल्डर है वो सारे फोल्डर यहाँ पर डायरेक्टरी के फॉर्मेट में शो कर रहा है। यानी कि ये जो डायरेक्टरी एंड फोल्डर ये सेम चीज होता है, बट इसको हम टर्मिनल के अंदर डायरेक्टरी कहते हैं एंड फाइल मैनेजर के अंदर फोल्डर कहते हैं। ओके, तो ls कमांड का काम क्या है आपको पता चल गया। ls कमांड की हेल्प से आप करंट लोकेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से आइटम्स है उनको आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं cd कमांड के बारे में। तो cd कमांड की हेल्प से आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो, यानी कि आप किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकते हो। तो मैं यहाँ पर cd लिखता हूँ, देन यहाँ पर मैं डेस्कटॉप लिखता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। तो मैं यहाँ पर ls करके एक बार चेक कर लेता हूँ।
तो देख सकते हो ls करके मैं जैसे एंटर प्रेस किया, यहाँ पर लिंक्स 22 एंड वेबसाइट लिंक्स नाम से 2 फाइल शो कर रहा है, जो कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर शो कर रहा है। तो अब बात करते हैं आप किसी भी फाइल को किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो देखो, फाइल को क्रिएट करने के लिए सिंपल सा कमांड है टॉर्च। आपको सिंपली यहाँ पर टॉर्च लिखना है एंड जिस भी नाम से फाइल क्रिएट करना है उस फाइल का नाम लिखना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर मिस्टर हैकमैन नाम से एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर मिस्टर हैकमैन लिख देता हूं, देन एंटर प्रेस करता हूं। तो देख सकते हो यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट हो गया है मिस्टर हैकमैन के नाम से। तो इसको ओपन कर चेक करते हैं। तो देख सकते हो इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम एक ब्लैंक फाइल क्रिएट किए हैं, इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं ऐड किया है। तो देखो, किसी भी फाइल के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए हमें चाहिए होता है एक टेक्स्ट एडिटर, एंड उसके लिए हम यूज करेंगे नैनो टेक्स्ट एडिटर को। तो सबसे पहले हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर sudo su करके सुपर यूजर मोड पर चला आता हूँ। सॉरी, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो मैं सुपर यूजर मोड पर आ गया हूँ। देन यहाँ पर मुझे नैनो टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ apt install नैनो। तो आपको इस कमांड को रन करना है, तो आपके मशीन के अंदर नैनो टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ये सारी चीज़ें शो कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट आपको नैनो टेक्स्ट एडिटर के अंदर इस फाइल को ओपन करने के लिए या फिर इस फाइल के अंदर कुछ भी टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए आप नैनो टेक्स्ट एडिटर को यूज में ले सकते हो। तो कुछ नहीं, आपको सिंपली नैनो लिखना है, देन जिस भी फाइल को आपको ओपन करना है उस फाइल का नाम लिखना है, जैसे कि मिस्टर हैकमैन। देन यहाँ पर आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये फाइल यहाँ पर ओपन हो गया है। देन यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो आपको जो कुछ भी लिखना है, तो इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हो। देन इसको सेव करने के लिए आपको सिंपली Ctrl+O शॉर्टकट की को यूज में लेना है। देन यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। देन इस नैनो एडिटर को क्लोज करने के लिए आपको Ctrl+X प्रेस करना है, तो ये क्लोज हो जाएगा। देन यहाँ पर दोस्तों कौन सी फाइल के अंदर कौन सी टेक्स्ट है ये देखने के लिए हम यूज करते हैं कैट कमांड को। तो मैं सिंपली यहाँ पर कैट लिखता हूँ एंड मिस्टर हैकमैन लिखता हूँ। देन यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो टेक्स्ट हमने उस फाइल के अंदर लिखा था वो टेक्स्ट शो कर रहा है। सो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दे एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं आप किसी भी डायरेक्टरी से बैक कैसे आएंगे। जैसे कि हम अभी यहाँ पर डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो इससे हम बाहर कैसे जाएंगे। तो देखो, किसी भी डायरेक्टरी से बाहर जाने के लिए आपको सिंपली cd स्पेस डॉट देना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर हम पहले थे, बट यहाँ पर हम डेस्कटॉप डायरेक्टरी से बाहर आ चुके हैं। अभी हम काली नाम का जो डायरेक्टरी है वहां पर हैं। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं आप किसी भी डायरेक्टरी को या फिर किसी भी फाइल को किस तरह से रिमूव करेंगे या फिर डिलीट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कौन कौन सी फाइल और टेक्स्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर सारे के सारे सिस्टम फाइल है एंड सारे के सारे सिस्टम डायरेक्टरी है। तो मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर टॉर्च कमांड की हेल्प से एक फाइल क्रिएट करता हूँ। टॉर्च हैकमैन नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर ls करके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर हैकमैन नाम से एक फाइल क्रिएट हो गया है। देन सिंपली इस फाइल को अभी हमें डिलीट करना है। तो किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हम rm कमांड को यूज में लेते हैं। आपको सिंपली rm लिखना है, देन जिस भी फाइल को डिलीट करना है उस फाइल का नाम लिखना है एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे वो फाइल डिलीट हो गया होगा। तो फिर से हम ls कमांड को रन करके चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर हैकमैन नाम से फाइल था, बट यहाँ पर हम जैसे ही rm कमांड को यूज किए
यहाँ से डिलीट हो गया। ओके, ठीक उसी तरह हम डायरेक्टरी को रिमूव करना सीखेंगे। तो उससे पहले हम डायरेक्टरी को किस तरह से बनाया जाता है वो देखते हैं। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हम mkdir कमांड को यूज करते हैं। तो सिंपली आपको mkdir लिखना है, देन जिस भी नाम से आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना है वो नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ हैक। तो मुझे हैक नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है। देन मैं यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, हैक नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गया होगा। तो ls से मैं चेक कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर हैक नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है। देन इसी डायरेक्टरी को अगर हमें रिमूव करना है तो सबसे पहले हमें इस डायरेक्टरी को एम्प्टी करना होगा, यानी कि इसके अंदर अगर कोई कंटेंट या फिर अगर कोई फाइल है या फिर अगर कोई सब डायरेक्टरी है तो उसे पहले हमें डिलीट करना होगा। तो उसके लिए हमें इस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा, cd हैक। देन यहाँ पर हमें ls कमांड देकर चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सी चीजें हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं शो कर रहा है, यानी कि ये जो हैक डायरेक्टरी है ये बिल्कुल ही एम्प्टी है। तो मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ cd स्पेस डॉट डॉट देकर। देन अभी हमें इस डायरेक्टरी को रिमूव करना है, तो उसके लिए भी हम rm कमांड को यूज करेंगे। आपको rm लिखना है, देन जिस भी डायरेक्टरी को डिलीट करना है उस डायरेक्टरी का नाम देना है, देन एंटर प्रेस करना है। सॉरी, मैं यहाँ पर गलत इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया हूँ। एक डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए आपको rmdir कमांड को यूज करना है। तो आपको rmdir लिखना है, देन जिस भी डायरेक्टरी को रिमूव करना है उसका नाम देना है। देन जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे वो डायरेक्टरी रिमूव हो गया होगा। ls करके एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर हैक नाम का डायरेक्टरी रिमूव हो गया है, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो आप इसी तरह से किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, किसी भी फाइल को रिमूव कर सकते हो, डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हो एंड डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हो। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम एंटायर काली लिनक्स को नहीं सीख सकते, बट पहले से ही इस चैनल पर ऑलरेडी काली लिनक्स से रिलेटेड 2 फुल कोर्स की वीडियो अपलोडेड है। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप एंटायर काली लिनक्स को सीख सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद जाओ उस दोनों वीडियो को आप देखो एंड एंटायर काली लिनक्स को सीख सकते हो। तो दोस्तों, मैं अभी इस कंसोल को क्लियर कर लेता हूं। देन अब हम बात करते हैं कुछ नेटवर्किंग कमांड के बारे में, जो कि हमें हेल्प करेगा इस एंटायर प्लेलिस्ट को सीखने के लिए। तो सबसे पहला जो नेटवर्किंग कमांड है वो है ifconfig। तो ifconfig लिखकर जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका आईपी एड्रेस होगा वो यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 192.0.001 ये inet एड्रेस है एंड इसके ऊपर में आपको आईपी एड्रेस शो करेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेता हूं। देन यहाँ पर आप देख सकते हो 192.168.202.131 ये आपका आईपी एड्रेस है। तो आईपी कॉन्फ़िग जो कमांड है उसके हेल्प से आप खुद के आईपी एड्रेस को पता कर सकते हो। उसके बाद जो कमांड है वो है iwconfig। इस कमांड की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि आपके पास कौन कौन सी नेटवर्किंग एडेप्टर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी वायरलेस नेटवर्किंग एडेप्टर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए नो वायरलेस एक्सटेंशन शो कर रहा है। देन उसके बाद हम पिंग कमांड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये जो पिंग कमांड है इसके हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि आप जिस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हो उस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं या फिर जो भी डिवाइसेस है उसके साथ आप कनेक्शन बना पा रहे हो या नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पर कोई भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं एक वेबसाइट से कनेक्शन चेक करता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर पिंग लिखता हूँ, देन google.com को रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ google.com। तो देख सकते हो यहाँ पर रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है, यानी कि मेरा जो मशीन है वो google.com से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है, वहां से पैकेट रिसीव कर रहा है। तो ये पैकेट रिसीव करना सेंड करना प्रोसेस चलता रहेगा। इसको सिंपली आपको Ctrl+C जो शॉर्टकट की है इस शॉर्टकट की के मदद से टर्मिनेट करना है। तो ध्यान रखिए, किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए आप Ctrl+C जो शॉर्टकट की है इसको यूज करेंगे। तो ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग कमांड जो कि हमें हेल्प करेगा इस एंटायर प्लेलिस्ट के अंदर।
तो अब हम कुछ इंटरेस्टिंग कमांड के बारे में बात करते हैं जो कि हमें थोड़ा सा हैकर वाला फीलिंग्स देता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिगलेट के बारे में। तो आपको सिंपली लिखना है फिगलेट, देन आपको यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर मिस्टर हैगमैन लिख देता हूं। तो देख सकते हो हैगमैन जो टेक्स्ट है वो एक स्टाइल के अंदर यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि जो फिगलेट है वो आपको किसी भी टेक्स्ट को डेकोरेट करके प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कैल कमांड के बारे में। तो कैल कमांड आप जैसे ही यहाँ पर देंगे तो इसको डाउनलोड करने के लिए ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं ये वाई प्रेस करके एंटर करता हूं तो ये डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया है, तो मैं फिर से कैल लिखकर एंटर प्रेस करता हूं तो देख सकते हो यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो गया है। देन सिंपली और एक कमांड है डेट। तो जैसे ही आप डेट लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर करंट डेट एंड टाइम शो करेगा। तो नेक्स्ट कमांड है वो है यस। तो ये जो यस कमांड है ना, इसके हेल्प से आप कोई भी टेक्स्ट को रिपीटेडली कंटिन्यूअसली जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यस लिखकर यहाँ पर मिस्टर हैगमैन लिखता हूं। देन जैसे ही यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर हैगमैन 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 आ रहा है, यानी कि ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो इस प्रोसेस को किल करने के लिए हम Ctrl+C शॉर्टकट की का यूज में लेंगे। तो देख सकते हो ये प्रोसेस यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो काली लिनक्स के बारे में जो कि हमें हेल्प करेगा इस एंटायर प्लेलिस्ट के अंदर। बट आपको पूरी की पूरी डिटेल्स में काली लिनक्स को सीखना है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड ऊपर आई बटन पर भी आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां से आप एंटायर काली लिनक्स को सीख सकते हो। दोनों वीडियो दोस्तों फुल कोर्स की वीडियो है, आप जाओ उन वीडियो को देखो तभी आप काली लिनक्स को अच्छे से सीख पाएंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस एंटायर प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए।